कोलकाता, एक ऐसा शहर जो रात में भी पूरी तरह सोता नहीं। यहाँ की पुरानी गलियाँ, पीली टैक्सियाँ, बारिश में चमकती सड़कें और हुगली नदी के ऊपर बना हावड़ा ब्रिज। दिन में यह ब्रिज लाखों लोगों से भरा रहता है, लेकिन रात के बाद यहाँ का माहौल बदल जाता है। पुराने टैक्सी ड्राइवर्स कहते हैं, अगर रात 12 बजे के बाद ब्रिज पर कोई अकेला इंसान हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगे तो कभी मत रोकना, क्योंकि हर कोई इंसान नहीं होता। कई सालों से यहाँ अजीब घटनाएं होती आई हैं। कुछ लोग अचानक गायब हो गए। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने नदी के ऊपर चलते हुए साए देखे, और कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि ब्रिज पर एक औरत आज भी किसी का इंतज़ार करती है। बारिश वाली रातों में जब हवा बहुत ठंडी हो जाती है, तब उसकी आवाज़ सुनाई देती है, मुझे घर छोड़ दो। ज़्यादातर लोग इसे अफवाह मानते हैं, लेकिन कोलकाता का एक लड़का जिसका नाम अमन था, उस रात के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। अमन 24 साल का एक डिलीवरी बॉय था। दिन में कॉलेज और रात में फूड डिलीवरी का काम। वो हमेशा हंसने वाला लड़का था। गो स्टोरी सुनकर मजाक। उसका दोस्त रोहित हमेशा कहता, भाई रात में हावड़ा ब्रिज से अकेले मत जाया कर। लेकिन अमन हंसकर जवाब देता, भूत अगर मिले ना तो सेल्फी लेकर अपलोड कर दूंगा। उस रात भी अमन देर तक काम कर रहा था। लगातार बारिश हो रही थी, सड़कें लगभग खाली थीं। रात के करीब 12:45 बजे उसे आखिरी ऑर्डर मिला, लोकेशन हावड़ा साइड। अमन ने ऑर्डर डिलीवर किया और वापस घर लौटने लगा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। जैसे ही उसकी बाइक हावड़ा ब्रिज के बीच पहुंची, तक बाइक अचानक बंद हो गई। अमन ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने इरिटेशन में हेलमेट उतारा, यार अभी खराब होना था क्या। तभी उसे महसूस हुआ कि आसपास अचानक बहुत शांति हो गई है। ना गाड़ियों की आवाज़, ना हॉर्न, ना लोगों की बातें, सिर्फ नदी से आती ठंडी हवा। अमन ने चारों तरफ देखा, पूरा ब्रिज लगभग खाली था, और तभी उसे पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। धीमी, दर्द भरी आवाज़, बचाओ। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। ब्रिज की रेलिंग के पास एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और वो नदी की तरफ देख रही थी। अमन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने सोचा शायद कोई मुसीबत में है। वो धीरे धीरे उसके पास गया। मैडम आप ठीक है? औरत चुप रही। अमन ने फिर पूछा, आपको हेल्प चाहिए? तभी वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और अमन का खून जम गया। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, आंखें पूरी सफ़ेद और होठ फटे हुए। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी उसकी मुस्कान। वो धीरे से बोली, तुम मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ इंसान जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। अमन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसने देखा पूरे ब्रिज की लाइट्स एक एक करके ब्लिंक करने लगी, टक टक टक, और अचानक पूरा ब्रिज अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और वो औरत जो अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अमन तेज़ी से पीछे हटने लगा। तभी उसने नीचे देखा, उस औरत के पैर उल्टे थे। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई और अगले ही पल वो औरत दौड़ने लगी। ठक ठक ठक, उसके पैरों की आवाज़ पूरे ब्रिज पर गूंज रही थी। अमन अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वो अचानक रुक गया, क्योंकि ब्रिज अब खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना दौड़ता, ब्रिज उतना लंबा होता जा रहा था। अचानक उसने देखा, सड़क के बीच कई लोग खड़े थे। सभी के कपड़े भीगे हुए, चेहरे टूटे हुए और आंखें सफ़ेद, जैसे वो सब नदी में डूब चुके हों। उनमें एक छोटा बच्चा भी था, जो धीरे धीरे अमन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर सबने एक साथ कहा, हमारे साथ चलो। अमन जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम लोग?
तभी पीछे से वही औरत बोली, जो यहाँ आते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। अचानक सारे साए उसकी तरफ बढ़ने लगे। अमन पूरी ताकत से भागा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी उसे ब्रिज के आखिर में हल्की रोशनी दिखी। एक छोटा चाय का ठेला। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अमन उसके पास भागकर गिर पड़ा। बचाओ! बूढ़े ने तुरंत उसके ऊपर गंगाजल फेंका और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ सेकंड बाद सारी आवाजें बंद हो गईं। अमन ने डरते हुए पीछे देखा। ब्रिज फिर से नॉर्मल था। गाड़ियां चल रही थी, लोग जा रहे थे, लाइट्स जल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमन कांपते हुए बोला, वो लोग कौन थे? बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सालों पहले एक लड़की ने इसी ब्रिज से कूदकर जान दे दी थी। उस रात उसके साथ कुछ लोगों ने गलत किया था। मरने के बाद उसकी आत्मा यही फंस गई। लेकिन अब वो अकेली नहीं है। जो भी रात में यहाँ मरता है, उसकी आत्मा भी इसी ब्रिज का हिस्सा बन जाती है। गाड़ी रोकता है, वो कभी घर नहीं पहुंचता।